कोई लेके भी गया, समझा। अभी इंश्योरेंस वैल्यू कम होती जाती है ना, जैसे ही बीमा होता है, छोड़ के आ नहीं सकते वो। वो तो अच्छा था, जहाँ पे मेरा पंचर हुआ वहाँ पे था, बाजू में ही था वो पंचर बनाने का, इसलिए मैं आ गया 8:30 बजे तक मैं आ गया। 8:45 को बोले थे ना बच्चों को। वो अपना कहाँ तक हो गया था? काका काका तो अच्छा कहाँ तक हुआ था अपना? क्वेश्चन नंबर 25 का सी तक हो गया, सी तक हो गया था, राइट? क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, कुछ नए स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे। हम ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते थे क्या? करते थे ना पहले से, टॉपिक पे थे। देखो क्वेश्चन नंबर 25 का डी वाला सम, ये देखो क्या दिया है, x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 2 रेज टू x टू द बेस 10, x log 5 to the base 10, log 6 to the base 10, right? सब लोग इधर ध्यान दे दो, ये कितना है, x है, ये देखो ये x आएगा इधर, तो ये हो जाएगा log ऑफ 5 रेज टू x, ठीक है बेटा। हाँ, कितना हो जाएगा ये, 5 raised to x plus log 6 to the base 10, राइट? कौन सा प्रॉपर्टी मैंने यूज किया यहाँ पे, a log b, तो क्या लिखते हैं हम लोग, log b raised to a, बेस कुछ भी रहे फर्क नहीं। जो भी log के आगे मल्टीप्लाइड होता है वो कहाँ चला जाता है, पावर में, राइट? तो ये ax चला गया 5, राइट है। log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 10 टू द बेस 10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी, log ऑफ a टू द बेस 10 का वैल्यू क्या होता है, 1। जब किसी log का बेस और वैल्यू दोनों सेम होता है तो आंसर क्या होता है, 1। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब कुछ भी दोनों सेम रहेगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे आपने 10 ही क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया, बिकॉज बाकी का सबका बेस क्या है, 10 है, तो सबका जो बेस रहेगा वही इसका भी बेस रहेगा, तो सॉल्व हो जाएगा ना इजीली। अगर बेस अलग अलग रहेगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अभी ये भी चला जाएगा इधर, 10 रेज टू x, सिक्स इंटू 5 रेज टू x, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, log
बरोबर, दोनों साइड का लॉग चला गया, 6 5 बराबर। देखो ये 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे क्या, हाँ ये और ये गेट, अब ये 2 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6, 2 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये 2 के फॉर्म में है और ऐसा सॉल्व करना इसको डिफिकल्ट है ना, तो हम तो क्या करेंगे, लेट 2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस 6, है ना। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, कितना आएगा, 3 2 जा 6, ए स्क्वायर प्लस 3 ए माइनस 2 ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू मिल जाएगा, और उस ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 और वहां से अपने को एक्स का वैल्यू, करेक्ट है। देखो जगह तो नहीं है, नहीं तो आगे सॉल्व कर देता, तो आप पहले इतना लिख लो, फिर आगे क्या करना है मैं
ये हो गया क्या? ये देखो हाँ, सब लोग ए स्क्वायर प्लस 3a, पहले दो में से क्या कॉमन दिखता है? ए। ब्रैकेट में कितना आया? तो a माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो a इक्वल टू 2, करेक्ट है? देखो a इक्वल टू 2 आ गया एंड a इक्वल टू माइनस। अब क्या करना आपने? बट a की वैल्यू कितना है? 2 रेज टू एक्स। यहाँ पे रखेंगे 2 रेज टू एक्स, ये रखेंगे 2 रेज टू 2, है ना? 2 का मतलब क्या? 2 रेज टू 1 है ना? तो दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा? सेम। देयरफॉर x का आंसर कितना आ गया? और देखो ये क्या है? a का वैल्यू नेगेटिव है ना? अगर 2 रेज टू एक्स का कुछ भी वैल्यू रखो, कभी उसका आंसर -3 नहीं हो सकता। 2 के फैक्टर में रहेगा, है कि नहीं? इसका मतलब क्या लिखेंगे? 8 नॉट राइट। जल्दी से लिखो। ठीक है, लास्ट पार्ट देखो भाई बलराज। लास्ट पार्ट में मैंने क्या किया है? 2 रेज टू एक्स की जगह पे a रखा, तो इधर हो गया ए स्क्वायर, इधर आ गया a, इधर आ गया -6। नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a। तो क्या करना पड़ता है? मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करना पड़ता है? मिडिल टर्म स्प्लिट। कितना है? -6। तो क्या किया? +3a -2 है, तो 3 -2 कितना हो जाएगा? 1 है, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -6। अब पहले दो टर्म में से मुझे a को कॉमन मिला, तो ब्रैकेट में आ गया a+2, और दूसरे टर्म में से -2 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आ गया a+3। तो एक ब्रैकेट में आया a+3, सेकंड ब्रैकेट में आया a-2। तो a-2 इक्वल टू 0 और a+3 इक्वल टू 0। 2 चला गया उधर, तो a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू -3। See, a equal to -3, it does not exist. Why? Because अगर 2 raised to x है, सपोज x की वैल्यू 1 2 3 4 5 8 9 कुछ भी रखो, उसका आंसर कभी -3 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। That's why it does not exist. Right? अब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो a की वैल्यू क्या लिया था हम लोगों ने? 2 रेज टू एक्स। 2 रेज टू एक्स रखा, राइट? अब 2 रेज टू एक्स रखा एंड दैट इज इक्वल टू 2 आया, बट 2 है मतलब क्या? 2 का पावर कितना होगा? 1। तो इसका मतलब अगर दोनों का जब बेस सेम है 2 2, तो पावर भी क्या होगा? सेम। तभी तो इक्वल टू का साइन है ना। तो दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 1। समझा बलराज? चलो सब लोग ने लिख लिया क्या? साफ कर दूं? चलो भाई, ऑनलाइन वाले सब लोग ने लिख लिया क्या? ऑल ऑफ यू रिटर्न?
हो गया लिख के? रफ कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा है? देखो log of x plus y upon 3 is equal to 1 upon 2 log x 1 upon 2 log, बराबर है? टेक 1/2 कॉमन, log x into log x plus y upon, है ना? अब देखो जो प्रूफ है अपना, उस प्रूफ में कहीं लॉग नहीं दिखता है, सही बात है। तो सबसे पहले अपने को ये सोचना है कि हाउ आई कैन रिमूव। देखो ये 2 आएगा इधर, इक्वल टू लॉग, ये चला जाएगा इधर, बराबर है। अब देखो दोनों साइड खाली लॉग लॉग बचा है, दोनों चला जाएगा, कितना आएगा? बराबर है। ये आ गया x प्लस वाई द होल स्क्वायर अपॉन 9 क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर इक्वल टू, बराबर है। अब प्रूफ में देखो क्या है, राइट साइड में 7 लिखा है, राइट साइड में कितना लिखा है? ये 2xy को इधर लिखा, तो 9xy माइनस 2xy कितना हो जाएगा? अब एक बड़ी बात, राइट साइड में खाली अपने को 7 चाहिए, एक्स वाई नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? अब एक्स वाई नहीं चाहिए मतलब एक्स वाई को रफ करना है, नहीं कर सकते ना, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। तो नहीं चाहिए रफ कर देते हैं, है ना? फिर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स वाई। ये और ये गेट कितना आया? ये कितना आया? बराबर है। बेटा मैंने उनसे पूछा लेक्चर कब तक लोग, उन्होंने बोला 9:30।
बच्चा हो गया, सब लोग का हो गया लिख के, ऑल ऑफ यू रिटन। ए 27 देखो, 27 log of इक्वल टू log, चलो सब लोग ट्राई करो, तो सेम है क्वेश्चन नंबर 26 के जैसा ही है, ट्राई करो एक बार। सेम करना है, 26 के जैसा ही है। बैठ के क्या कर रही है, ए क्या कर रही है, हाँ ट्राई करो, सेम है क्वेश्चन नंबर 26 के जैसे ही है।
चलो ठीक है। हो गया क्या तुम्हारा? शुरू हो गया? अरे वाह, देखो एक स्टूडेंट को आ गया भाई, कर रही हो। तो जिसको जिसको नहीं आया वो बोर्ड पे देखेगा। देखो log a plus log b can be written as log a into b। अब दोनों साइड का log चला गया, ये आ गया रूट ऑफ एक्स वाई। अब रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों रूट निकाल रहे हैं? क्योंकि मेरे प्रूफ में रूट नहीं है, रूट निकाल दिया। रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन, बराबर है 16 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, बराबर है। ये 2 चला गया इधर, तो 18xy, राइट है। अरे शांति रख थोड़ा। अब देखो प्रूफ में क्या है, एक बार प्रूफ को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कब आएगा? एड 2xy ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 18xy प्लस 2x, ये आ गया 20x। ये आ गया x प्लस वाई का एंड जिसको आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो जल्दी जल्दी करो फटाफट।
बच्चा हो गया क्या? चलो सी द नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स रियली वेरी 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 गुड क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में? देखो x इज इक्वल टू दिया है log bc टू द बेस a, y इज इक्वल टू दिया है log ca टू द बेस b, z इज इक्वल टू दिया है log ab टू द बेस c। करेक्ट है? थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। To prove that 1 upon 1 plus x plus 1 upon 1 plus y plus 1 upon 1 plus z is equal to 1, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान देना। ये सोचना है कि इसको प्रूव कैसे करूं। 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, तो पहले उस फॉर्मेट पे अपने को निकालना पड़ेगा। राइट है? हम लोग ये काम करते हैं। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू बराबर। अब देखो add 1 on both sides 1 plus x 1 plus log, बराबर है? ध्यान दो इसका बेस क्या है, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, बराबर है? तो अब ये क्या हो जाएगा, बराबर है? ये 1 प्लस एक्स का वैल्यू आ गया। अब दोनों साइड का क्या लेता हूँ, रेसिप्रोकल। टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा ये, है ना? आप थोड़ा ध्यान देना जो मैं करने जा रहा हूँ। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या? log of a to the base b can be written as 1 upon log of b to the base a। जब भी हम इसको उल्टा लिखते हैं ना 1 अपॉन, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अगर मैं इसका 1 अपॉन गायब कर दूं तो भी तो इंटरचेंज हो जाएगा ना। ये चला जाएगा इधर, ये चला आएगा। ये किसका वैल्यू आया, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर। सिमिलरली if y is equal to log ca to the base b, so 1 plus 1 upon 1 plus y is equal to log b to the base abc. Here equation number 2. And also if z is equal to log ab to the base, then 1 upon 1 plus z is equal to log c, and this is the equation number, this is the third equation, this is the second। अब क्या करना है बाबू, add equation, you will get the, बताता हूँ मैं क्योंकि मेरा पेज खत्म हो गया, आप पहले इतना लिख लो। मेरा पेज इतना ही बड़ा है ना, अब क्या है यही भी बड़ा है तो बड़ा बड़ा लिखो।
हाँ क्या कंटिन्यू, कब तक लेना है? फोन कर देंगे तो। हाँ बोल दो ना जाके आओ। हाँ मतलब अभी तो कर ही गया। नहीं तो आप फोन जाके घर बोल दो काका को जाके, वो फोन कर देंगे। जिसके इसके भी घर पे फोन करना है ना तो एक बार जाके बोल, रुको मैं बोलता हूँ। काका काका वो कोई बच्चों के घर पे फोन करना पड़ेगा। हाँ आप लोग को ही जाके बताना पड़ेगा, ऑफिस में जाओ और फोन करो। ठीक है, जिसको रहेगा जरूरत मैं भेजता हूँ, जिसको जरूरत रहेगा मैं भेजता हूँ आपको। चलो ए हो गया बच्चा, सब लोग ने लिख लिया क्या? अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 तो मैंने छोड़ा था आप लोग के लिए, किया आप लोगों ने प्रूफ? एक एक लाइन का प्रूफ था, नहीं किया ना? क्यों करूंगा है कि नहीं? सबको सर को करके देना चाहिए, वो आप कर दो। रफ करो। बोलो, जगह चेंज कर दो बेटा, पीछे बैठ जा। ऐसी बंद नहीं कर, एक तो ऑलरेडी बंद है ना। हाँ, पीछे देखो तो problem। ये देखो, ये देखो, we have to
prove that. What we have to prove? B raised to log of A to the base B is equal to E. देखो ये आप लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है ना? टेक लॉग ऑन बोथ साइड. अगर दोनों साइड का लॉग लिया तो ये हो जाएगा, या फिर आप इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो. ये देखो, तो ये चला आएगा इधर log a to the base b into log is equal to log, राइट? देखो ध्यान से सब लोग, ये अपना प्रूफ था. अब मैंने इस प्रूफ को ये बना दिया. अब मुझे ये प्रूफ करना. मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ कंसीडर. देखो ये मेरा LHS है और ये मेरा LHS क्या है? log a to the base b log, राइट? बट मैंने एक प्रॉपर्टी सिखाया आपको, बेस चेंज प्रॉपर्टी, याद है? log a अपॉन, इधर में क्या लिखूंगा? log a अपॉन इज इक्वल टू log भी गेट क्या आ गया? A और है ना? मैंने आप लोगों को ना LHS और RHS का फुल फॉर्म बताया था, याद है? LHS का क्या होता है? लोचा है सर. और राइट हैंड साइड का राइट है सर. राइट है. अरे किया नहीं क्या मैंने? करना था. अरे तो मुझे लगा हो गया वो सब. जस्ट मिनट बच्चा, ऑनलाइन वाले पिछला सब हम लोगों ने आधा ही किया था, थोड़ा रह गया था, है ना? तो अभी क्या करो, अब इसको रफ तो नहीं कर सकते. आप थोड़ा एक पेज छोड़ दो, बस एक पेज. हाँ मैं करता हूँ उसको आगे, पहले इसको लिख लो आप. अभी तो इसको रफ नहीं कर सकता. एक पेज छोड़ के लिखो. बोलना चाहिए था ना, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बोलना नहीं. अरे क्या सर, बोलने का ना. बच्चा सर रह गया था. हाँ लिख लो, बाकी दो को भी लिख लेना, गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है खाई जाए.
हो गया बच्चा, सब लोग का हो गया, Yes, sir. रफ कर दूं? ओके जस्ट मिनट। अब देखो प्रीवियस वाला सम में क्या रह गया था? अच्छा हाँ The equation आ गया. तीनों इक्वेशन आ गया था। ये देखो तो क्या करना है, ऐड इक्वेशन और देखो ये पहले वाला सम है बच्चा लोग ऑनलाइन वाले 1/1 plus x 1/1 plus y 1/1 plus z equal to log A to the base ABC log of B to the base ABC plus log C to the base ABC. ये हो जाएगा log ABC to the base which is s. Log A to the base is है ना, and root अरे तो ठीक है ना, कहीं छोड़ दिया तो अच्छी बात है। हाँ ये बात है। हाँ हाँ आगे कॉल करो। अभी मेरी मम्मी खुद ही करेगी, मजा आएगा। अभी मेरी मम्मी खुद ही करेगी। अब आगे बोले थे नहीं फोन है। आता था मेरे साथ आ हेलो मम्मी ऐसा नहीं अरे आज लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ साढ़े 10 बजे तक
अच्छा हो गया क्या है? हाँ देखो दूसरा वाला सम क्या लिखा है? To prove that, what we have to prove that log a ये देखो considered LHS log a right, apply base change property कितना हो जाएगा log a, करेक्ट है, log a बराबर है। यहाँ पे मैंने कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया? क्या बोलते हैं इसको? और क्या बोलते हैं इसको? बेस चेंज। देखो जब तुमको लगता है ना कि मेरे को याद नहीं होता है एक बार पढ़ के, तो बार बार ऐसे सॉल्व करते समय लिख के प्रैक्टिस करने का। एग्जाम में भी ये लिखेगा तो रॉन्ग नहीं होता, अच्छा उल्टा इंप्रेशन गिरता है एग्जामिनर, उसको समझता है कि इसने कैसे प्रैक्टिस किया है, समझा? तो बार बार लिखने का वो फॉर्मूला, तो क्या हो जाता है, लर्न हो जाता है, जो अप्लाई किया वो लिखने का, तो एंड तक लर्न करने का जरूरत नहीं पड़ता है। मैथ्स का यही रूल है, अगर कुछ लर्न करेगा ना तो कल भूल जाएगा, लेकिन अगर लिख के प्रैक्टिस करके लर्न हुआ है ना वो, उसको लर्न करने का जरूरत नहीं पड़ता है और बराबर टाइम पे याद आता है। जैसे आप सॉल्व करने जाओगे ना तो तुरंत वो लॉ याद आएगा,
और अगर आपने लर्न बाय हार्ट करके सॉल्व करने जाओगे ना तो टाइम पे बराबर धोखा देता है, उस टाइम पे याद नहीं आएगा। समझ में आया? याद रखो, ये रूल है मैथ्स का, डोंट बाय हार्ट, बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। कभी भी फॉर्मूले को लर्न नहीं करने का, जितना हो सके लिखने का। समझा? आंख है ना, आंख, आंख और हाथ, ये दोनों को आदत होनी चाहिए उसको देखने का। ब्रेन की जरूरत नहीं है मैथ्स में, समझा? फॉर्मूले के लिए स्पेशल है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1/m log a to the base b, again base change property, log a to the base which is hence, देखो बच्चा लिख लिया क्या? अब इसका जो थर्ड वाला है ना, वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। 2 महीने प्रूफ किया ना, एक आप दिमाग लगा कर, एक एक मार्क का सम आता है बच्चा। कितने मार्क का? चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद है ना, इसमें से कुछ सम मैंने सर्कल करवाया है आपको, सर्कल ही रहने तो लास्ट पार्ट होगा इस टॉपिक का। अब आ जाओ एक्सरसाइज 6.2 पे। हाँ, सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। देखो इस 6.2 में क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। क्या है? फंक्शन के अंदर फंक्शन। ये देखो, IMT नोट 2000 रुपए का है, चलता है मार्केट में, है ना?
तो इसको उठा के पॉकेट में रखेगी, है ना। कल कल मैंने अपना बेटा है, मैंने उसको पूछा तो बड़ा होके क्या करना है? अरे पापा मैं बड़ा होकर ना इतने पैसे कमाऊंगा ना, आपसे भी बड़ा घर लूंगा। अरे अच्छी बात है। और बोला घर तो एक ही बस हो गया ना रहने के लिए। तो बोलता है हाँ तो फिर मैं कार लूंगा। मैं बोला हाँ ये सही है। तो बोलता है, बोला कार किसके लिए लेगा? तो मेरा फ्रेंड है ना। ये और भी सही है। मेरे फ्रेंड का नाम क्या है ना, हिमांशु मेरे साथ पढ़ता है, उसके लिए दूंगा। बोला और क्या खरीदेगा? बोलता है बाइक भी खरीदूंगा। बोला बाइक क्या करेगा? बोलता है भाजी लाने जाने के लिए बाइक। तो देखता है ना भाजी लाने जाते तो बाइक खुद जाता। इतने ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, है ना, कि बाइक का यूज बस भाजी लाने जाना है ना। आपने भी अपने दोस्त को कार गिफ्ट किया क्या? नहीं सही कोई औकात नहीं है दोस्तों को कार गिफ्ट। देखो यार सब लोग दोस्तों, हम लोग जब 5 साल के थे तब तो बात ही अलग था, खाने का भी ढंग नहीं था। लेकिन जब भी 10-12 साल के हुए तभी भी अपने को इतना अक्ल नहीं था ये सब चीजें क्या होता है ना। आज उसको खाली मोबाइल मिल जाए ना, सब डाउनलोड करके इस मोबाइल में ना सब डाउनलोड कर करके पूरा भर देता है। 5 साल का मैं उसको बोलता है तेरे को डाउनलोड करने कैसे आता है? अरे पापा बहुत सिंपल है। हाँ वो गूगल में जाता है, वो प्ले स्टोर में जाता है और उधर ना पता नहीं कैसे बोलता भी है वो। हाँ मैं कभी उसको यूज ही नहीं किया माइक वाला, मैं तो डालता हूँ, मैं लिखता हूँ उसको। हाँ वो बोलता है, बोलता देखो लिटिल सिंगम गेम हार करके आ जाता है। और सही है, कैरम चेस सब खेलने आता है उसको। मेरे को चेस नहीं खेलने आता, मैंने कभी खेला ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्यों कभी खेला ही नहीं ना। देखो ऐसे ऐसे बच्चे आजकल के, है ना, आने वाला हम लोग जनरेशन को भी इतने छोटे से तो नहीं मालूम था, अभी कुछ ज्यादा नहीं मालूम बचा। पड़ा होगा। आने वाला जनरेशन जो है, तो देखो अभी हमारे पापा दादाजी सब जो है ना सेंचुरी पार करके जाते थे इस दुनिया से। अब हमारा जनरेशन ना 60 जैसे ही पार हुआ एक्सपायरी डेट खत्म, है ना। जब उन लोगों का नंबर आएगा ना तो पता चलेगा बस 50 बस हो गया, 40 बस हो गया। क्योंकि इतना ज्यादा ब्रेन का यूज लोग करेगा तो लाइफ तो कम होगा ना, लेकिन कैसे आगे। ए बच्चा सब लोग देखो यहाँ पे, IMP नोट प्लीज। हाँ सब लोग, FOGX और इसका मतलब है F ऑफ G ऑफ X। क्या मतलब है? हाँ ये बाहर रहेगा, जो इधर वाला रहेगा ना वो उसके अंदर रहेगा, याद रखो। ये जी जो है ना, जो इधर रहेगा ना वो इसके अंदर रहेगा। ये ऐसा समझो ना, ये एफ जी मत समझो, इधर जो रहेगा और इधर जो रहेगा ये जो है ना इसके अंदर रहेगा। जैसे FOX का मतलब क्या होता है? X जो है ना वो F के अंदर होता है, X जो है ना वो F के अंदर होता है, F ऑफ X ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, समझा? हाँ तो ऐसे याद रखोगे तो मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। अभी जैसे GOF आ गया है ना, तो क्या हो जाएगा? और कभी कभी ऐसे भी लिखता है, कभी कभी ऐसे पूछता है, इसके में दोनों लिख के देना।
तो ये हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स। एफ ओ एफ भी पूछता है, एफ ओ एफ, राइट। जीओ जी भी बोलता है, राइट। तो इसको लिख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये बच्चा हो गया क्या? ओके, रफ कर दो ना इसको। सुनो, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, देखो एफ ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स कितना है, ए कितना है, ए देखो एफ प्लस जी एक्स का मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस, एफ ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स कितना है, तो कितना हो जाएगा, 9x ऐसे सॉल्व करना है, आएगा सॉल्व करना। चलो तो स्टार्ट हो जाओ फटाफट। ये सुनो यहाँ पे एक बार देख लो, फिर उसके बाद ही लिखो सब के साथ। देखो अभी क्वेश्चन नंबर मतलब बी वाले में क्या लिखा है, एफ माइनस जी ऑफ टू, तो एफ ऑफ टू माइनस जी ऑफ टू, तो पहले एफ ऑफ टू निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा एफ ऑफ टू, नहीं आता है। ये देखो एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ टू कब मिलेगा, जब मैं एक्स की जगह पे कितना पुट करूंगा, ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख लेगा, आएगा सॉल्व करने पक्का। थर्ड वाला देखो क्या लिखा है, एफ जी ऑफ थ्री, एफ जी ऑफ थ्री का मतलब एफ ऑफ थ्री इंटू, दोनों की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करनी है, तो एफ ऑफ एक्स लिखा है, जी ऑफ एक्स लिखा है, अब क्या करोगे बोलो,
पुट x इज इक्वल टू, तो आपको क्या मिल जाएगा, f ऑफ 3 मिलेगा, g ऑफ 3 मिलेगा, और ये दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, आएगा सॉल्व करने। ओके नेक्स्ट देखो d वाला क्या लिखा है, f बाय g ऑफ x, f ऑफ x अपॉन G of X. कुछ नहीं कर सकते, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, g ऑफ x की 6 वैल्यू minus लिख, ठीक है। अच्छा इसका डोमेन में निकालना है, ठीक है बता दो कैसे। डोमेन का मतलब क्या होता है, x।
ये हो गया सब? सबका आंसर है आपका? इसका कितना आया? दोनों का आंसर सेम है। इसका और ये, अच्छा ये दोनों आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। क्या करूं? हाँ बताता हूँ। देखो डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स और रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वाई, वाई या एफ ऑफ एक्स दोनों, ठीक है ना। वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ अभी, इसलिए देखो सर्कल करवाया हूँ, जो वो लास्ट पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी छोटा छोटा सा मैं तो सिखाते रहते हैं ना। देखो टू फाइंड डोमेन, है ना, ये देखो अब डोमेन निकालना मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, और अपने को एक्स का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए मेरा ये वैल्यू एग्जिस्ट हो, ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स मेरा एग्जिस्ट हो। लिखो ये देखो, वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स where f by g of x will exist, right? तो ये एग्जिस्ट कब होगा? जब ये जीरो नहीं होगा,
है कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया, 6x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चला गया उधर, तो 6x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका आ गया, देखो ग्रेटर देन कहां से है, 1/6 से, 1/6 से कहां तक है, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, बराबर है, तो 2 में क्या आएगा, x such that x where belongs to real number, और इसका कितना आ गया 1/6 टू, राइट है, पक्का, चलो देखो। बच्चा हो गया क्या, साफ कर दूं, हाँ, अरे हाँ, ये वैल्यू तो खाली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, क्योंकि इक्वल टू 0 हुआ तो कैसे एग्जिस्ट होगा, खाली ग्रेटर देन होना चाहिए, राइट, ये लो बच्चा, ठीक है, तो आगे का हम लोग आज इवनिंग के लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बच्चा।